दुबई से बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है। जो लोग दुबई में काम करते हैं, कामगार हैं, मज़दूर हैं, तो उन लोगों को अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी है कि इस समय दुबई में काफ़ी कंपनियाँ जो हैं वर्करों को 1 साल में ही भेज रही हैं। अगर आप 1 साल में ही नहीं जाते हैं तो देखा जाता है कि आपका वीज़ा कैंसल कर फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देंगे। बस आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट रहता है कि हमारी वीडियो किस देश और किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरबिया में इस समय पर हज का सीज़न चल रहा है और उसी दौरान पर कुछ ऐसे नागरिक हैं, गैर मुल्की हैं, वो लोग इतनी ही बड़ी गलती कर दे रहे हैं कि उनको सऊदी पुलिस पकड़ती है और सीधा ही डिपोर्ट कर देती है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। चलते हैं दोस्तों खबरें की तरफ। दोस्तों आप देख रहे हैं द खुर्शीद ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों यूँ ही सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के मुताबिक ये बताया गया है कि जो कामगार काम करने वाले मज़दूर हैं, अगर उनके साथ में कंपनी कुछ ऐसा गलत व्यवहार करती है तो उस कंपनी के ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा और जुर्माने के साथ-साथ ये भी बताया गया है कि उस कंपनी का जो है लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। हालाँकि जानकारी की रिपोर्ट के दौरान पर यह भी बताया गया है कि किसी कंपनी में अगर वर्कर काम कर रहे हैं और कंपनी चाहती है कि हम वर्कर को 1 साल के अंदर ही छुट्टी देकर और भेज दें उसके देश के लिए, अगर वर्कर नहीं जाता है और कंपनी जिद करती है कि आपको जाना पड़ेगा, लेकिन वर्कर भी नहीं जाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में देखा जाता है कि कंपनी जो है लेबर कोड के माध्यम से अपील कर और देखा जाता है कि उस वर्कर का वीज़ा कैंसिल करके उसे डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये आखिरकार यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी में काम इस समय पर, जैसे कि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के दौरान पर काफ़ी कंपनियों में कामकाज जो है ठप हो गया था और काफ़ी कंपनियां ऐसी हैं जो वहां पर काम ही भी नहीं है। तो ऐसे में काफ़ी कंपनियां जो हैं वर्करों को छुट्टी लगाकर और उनके देश के लिए भेज रही हैं और ये कह रहे हैं कि जैसे कि काम सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा और काम अच्छे से चलने लगेगा तो फिर आप लोगों को आने की अनुमति जो है दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ वर्कर ऐसे हैं कि काफ़ी पैसे खर्चा कर आते हैं और उनका 1 साल में जो पैसे रहता है वो निकल नहीं पाता, इसलिए उस कंपनी से जाने की कोशिश नहीं करते हैं और बोलते हैं कि अगर कंपनी में काम नहीं है तो हमें ट्रांसफ़र कर दो, हम कहीं दूसरा वीज़ा लगा लेंगे। लेकिन कंपनी जो है वो ट्रांसफ़र भी नहीं करती है, बस आपको छुट्टी भेजने की कोशिश करती है। अगर इस हाल में आप नहीं जाओगे तो देखा जाता है कि इसमें मोहरे भी एक्शन ले सकता है, आपका वीज़ा भी कैंसिल कर आपको अपने देश के लिए डिपोर्ट भी कर सकता है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी जो आपको छुट्टी दे रही है तो आपको उस छुट्टी पर चले जाना है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो लोग यूएई में रह रहे हैं और यूएई में रहने के साथ-साथ यूएई सरकार की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया है। बताया गया है कि यूएई में कामगार और मज़दूर के लिए जो 5 दिन की छुट्टी प्रोवाइड कराया गया है और वहीं पर बताया गया है कि जो लोग सरकारी कर्मचारी काम करने वाले नागरिक हैं उन लोगों को 10 दिन की छुट्टी जो है प्रोवाइड कराई गई है। हालांकि इसमें कुछ और नियम लगाए गए हैं। यूएई में कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर पार्किंग की अनुमति फ्री कर दी गई है कि वहां पर आप जाकर पार्किंग फ्री में लगाकर आप बहुत ही आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि ईद की छुट्टी के कारण से इन पार्किंगों की फ्री जो पैसे हैं वो की गई हैं और ये बताया जाता है कि 5 दिन के बाद में फिर से पार्किंग का पेड जो पैसे है वो आपको देना पड़ सकता है। तो आप एंजॉय बहुत ही आसानी से 5 दिन कर सकते हैं। यूँ में किसी स्टेट में रहते हैं तो आपको पार्किंग के जो पैसे हैं वो नहीं पेड करने पड़ेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो इस समय पर सऊदी अरबिया से निकल के आ रही है कि सऊदी अरबिया में आप जानते हैं कि हज सीज़न चल रहा है और हज सीज़न के दौरान पर काफ़ी ऐसे नागरिक हैं जो बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। गलती करने के दौरान पर इस समय पर सऊदी पुलिस जो है
काफ़ी एक्शन में आ चुकी है और गलती करने वाले को पकड़ती है और सीधा डिपोर्ट कर देती है। दोस्तों, आखिरकार यहाँ पर देखा जा रहा है जो सऊदी पुलिस एक्शन ले रही है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि लीगल तरीके से हज करने के लिए सोचते हैं, जो उनके पास में हज करने की जो परमिट रहती है वो नहीं रहती है। ऐसे में वो लोग सोचते हैं कि हम हज कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए जहाँ देखा जाता है कि मक्का में हर गली और गलियारे में बताया जाता है कि जो भी रास्ते जुड़े हैं मक्का जाने के लिए, वहाँ पर बताया जाता है कि पुलिस जो है काफ़ी इंजेक्शन में रहती है, वहाँ पर पुलिस जो है अलर्ट रहती है। और ऐसे दौरान पर वहाँ पर जो व्यक्ति लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर चेकिंग किया जाता है, और चेकिंग करने के दौरान पर आपके पास जो देखा जाता है कि हज करने की परमिट नहीं रहती है, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है और आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो इन बातों को ख्याल रखना है और ऐसी गलती और ऐसी घटनाओं को जो है अंजाम ना दें, नहीं तो आने वाले दिन में देखा जाता है कि आपके ऊपर जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ सकती हैं। तो इन बातों को ख्याल रखना है। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। देश दुनिया की जो ज़रूरी खबरें और ताज़ी खबरें रहती हैं, उसी को हम आप लोगों के बीच डेली पहुंचाते रहते हैं। अगर जानकारी कुछ मिली होगी तो अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत।